हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश टीचिंग 55। आज मैं आपको साधारण ब्याज के सवाल करवाऊंगा बिना फॉर्मूले के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 1 हमारा, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 400 है। तो हमारा 5% मतलब हमें राशि निकालनी है। राशि यानी पी का मान निकालना है। दर हमारी 5 है, इसे हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। यानी 5% का मान 400 है तो 100% है, यानी पी की वैल्यू हमारी हमेशा 100% होती है। तो 5% का मान कितना है? 400। तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो 400 गुणा 5/100, ये हमारी पी की वैल्यू निकल जाएगी। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार, 20 की गुणा कर देंगे 400 में। 20 ही कम 20 की 0 100 की 0, 20 की 0 100 की 0, 20 चौक 80, 8000। यहाँ पी का मान हमारी राशि कितनी होगी? तो पी का मान 8000। ऑप्शन है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रेट 10,000 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रेट 4800 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये हमारी पूंजी है, पी बराबर 10,000। तो 3 वर्ष का टाइम है हमारा, 3 वर्ष, और 4800 रुपये है। तो हम इसे ट्रिक से करेंगे, यानी कि 10,000 पर 4800 निकाल लेंगे हम, कितने प्रतिशत है? तो गुणा 100। इससे हमारा जब 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 48%। अब ये हमारी 48% ब्याज है, और है कितने? 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष का है तो जितने वर्ष से होती है उसे भाग दे देंगे। तो 3 वर्ष से, तो 3 वर्ष से भाग दे देंगे। 3 से काटेंगे, 3 ही कम 3, 3 छंग 18, यानी कि 16%। दर है हमारी आर का मान कितना है? 16%। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में रेट 1380 और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है? यानी कि हमारी राशि पहले कितनी है? माना हमने राशि x मान ली, उसके बाद हमारी 3 वर्ष में कितनी हो गई? 1380। ये हमारा कितने? 3 वर्ष में। और 5 वर्ष में हमारी बढ़ के हो गई 1500। यानी कि 2 वर्ष की हम निकाल लेंगे, 1500 में से घटाएंगे तो कितनी आएगी? 1380 घटाएंगे तो 120 हमारी कितनी है? 2 वर्ष की, क्योंकि 5 और 3 का अंतर 2, तो 2 से 1 वर्ष की निकालेंगे हम 60। और साधारण ब्याज में हमारी हर वर्ष समान दर से ही ब्याज बढ़ता है। तो हम 5 साल का, यानी कि 5 साल की घटा देंगे इसमें से, तो हमारी पूंजी निकल आएगी। यानी कि 1500 में से हम 5 वर्ष की घटाएंगे तो 5 की गुणा कर दो, 5 छंग 30, यानी कि 300 रुपये। तो माइनस 300, तो ये हमारा कितना होगा? 1200। यानी कि पूंजी हमारी 1200 है। तो अब जब पूंजी हमारी 1200 है तो 1200 पे हमारा ब्याज कितना बढ़ रहा है? 60। तो हम 1200 पे 60 की दर निकाल लेंगे, तो इससे गुणा 100। जब 60 से 1200 को काटेंगे तो 6 जीरो से 0, 6 दूनी 12, यानी कि 0, 20 बार, 20 से 100 को काटेंगे तो 5%। यानी कि आर बराबर हमारी दर कितनी है? 5%। ऑप्शन डी है हमारा आंसर। ये सवाल मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। यानी कि 3 वर्ष में हमारी रेट 1380 हो रही है कोई राशि, 5 वर्ष में 1500 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? हमारी राशि मान लो पी मान ली हमने। अब ये हमारी 1300, 3 वर्ष में 1380 हो गई, और 5 वर्ष में 1520। और जब भी हमारा ऐसा ही साधारण ब्याज हो तो इसमें हमारी हर वर्ष समान दर से ही ब्याज बढ़ता है, इसमें ब्याज के ब्याज नहीं बढ़ता। तो 2 वर्ष का हमने यहाँ से अंतर निकाल लिया, यानी कि 2 वर्ष का 1500 में से 1380 गए तो 120। इसे हमने 2 से भाग दे के 1 का मान निकाल लिया, यानी कि 1 वर्ष में हमारी 60 बढ़ रही है। तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 300। तो 300 को हम पूंजी अपनी निकालने के लिए 1500 में से घटा देंगे। 1500 में से 300 घटाई तो हमारी पूंजी कितनी आ गई? 120। अब हम दर निकाल लेंगे। जब हमारी आ गई 1200, तो अब हम दर निकाल लेंगे। जब हम दर निकालेंगे तो 1200 पे हमारा ब्याज कितना बढ़ रहा है? 60।
तो 1200 का 60 कितने प्रतिशत है? 5%, यानी दर कितनी है हमारी? 5% हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4 है हमारा, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद रेट 720 और फिर 5 वर्ष के बाद रेट 1020 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमने पूंजी मान ली, पी मान ली हमने, पूंजी हमारी पी है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो रही है? वो 720, यानी कि 720 कितने वर्ष बाद हो रही है? 2 वर्ष बाद। और 5 वर्ष बाद 1020, ये हमारी टोटल 5 वर्ष बाद है। तो 120 में से 720 को घटाएंगे तो कितने? 300। ये कितने हैं? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है? 300। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 100, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज हमारा, जब हम 500 घटाएंगे 1020 में से, तो पूंजी निकल आएगी हमारी 520, और यही हमारा मूलधन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। सवाल नंबर 5 है हमारा, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से रेट 1200 का 4 वर्ष का मिश्रधन रेट 2016 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता? अगर हम 4 साल में 1% की गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा ये हमारा? यानी कि 4% अधिक बढ़ेगा। तो 4%, 1200 का 4% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौक 48, यानी कि 48 रुपये हमारा निकलेगा। और 2016 पहले से है मिश्रधन हमारा, तो 2016 प्लस 48, 8 और 6 14 के 4, 4 और 1 5, हासिल लगा 6, 0 का 0 और 2, 2064। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा।